आगे का सफर बहुत तवील और हसास है, इसलिए बेहतर होगा कि हम संजीदगी से अभी अपना काम करें। तुम ये तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी ना राफिक। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग इधर इकट्ठे हुए। आप लोगों का साथ मुझे पूरी उम्मीद रखता है कि मैं हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं समन शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। तुम इलेक्शन में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर क्या साबित करना चाह रही हो? पॉलिटिक्स बड़ी ही अजीब चीज है। पीछे से वार करते जाओ और सामने से मुस्कुराते जाओ, यही तो पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर इक्तदार में आने के बाद पॉलिटिशियन सबको आ जाती है। अमल ने भी तो एक पॉलिटिक्स खेलते हुए ही शादी की। उसे कौन सी शहरयार से मोहब्बत थी? सिर्फ एक पॉलिटिकल जहन है, सोच है, तभी तो उसने दिल की नहीं दिमाग की सुनी। क्योंकि वो जानती है कि शाहनवाज को हराने के लिए उसे शहरयार से शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि शहरयार को वो बहुत आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। अब यहाँ पर शादी को कुछ ही दिन गुजरे कि डिमांड जाहिर कर दी, मैं समन शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। शहरयार तो वही करेगा जो अमल कहेगी, क्योंकि वो अमल से मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की आड़ में अमल बहुत कुछ मनवाने वाली है शहरयार से। अब शहरयार हामी भरता है, बल्कि सारा इंतजाम भी करेगा, इसके लिए जल्द से जुलूस भी रखवाएगा, इस पर बहुत सा खर्चा भी करेगा। लेकिन फिर पॉलिटिशियंस कब किसी के सिंसेर हुआ करते हैं, मतलब निकलवाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जहाँ पर वफा की बारी आ जाए तो वफा करनी तो इनके खून में शामिल ही नहीं। बहुत ही कम खुशनसीब ऐसे हुआ करते हैं जिन्हें वफा करनी आती है, जैसे कि शाहनवाज अब बन चुका है, लेकिन उसके पीछे भी मेहरू का हाथ है। मेहरू का हाथ है तो वो अच्छा बना, वरना पॉलिटिशियंस अच्छे कब हुआ करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तंज है पॉलिटिशियंस पर, लेकिन वो समझ जाएं तो क्या ही बात है। अब यही सब कुछ तो अमल प्रूव कर रही है कि पॉलिटिशियंस कैसे हुआ करते हैं। शहरयार को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही मतलब निकल जाएगा, तू कौन मैं कौन। अब यहाँ पर वो शाहनवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए ही तो ये शादी करती है। शहरयार ने तो इजाजत दे दी, लेकिन जैसे ही शाहनवाज को मालूम पड़ा तो अमल से पूछने लगा, तुम आखिर मेरे खिलाफ इक़्तिदार में क्यों आना चाहती हो? समन शाह के खिलाफ क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हो? तो अमल कोई अपना असल चेहरा तो नहीं दिखाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस का कभी भी असल चेहरा हम देख ही नहीं सकते। इसीलिए तो एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कह देगी, इलेक्शन में आना, इलेक्शन लड़ना मेरा शौक था, ऐसे में तुम भी इलेक्शन लड़ रहे हो, मैं भी लड़ूंगी, क्या ही बात है। मैं तुम्हारे खिलाफ ऑपोजिशन बनकर आऊं या तुम्हारे साथ लड़ूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे साथ तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती ना, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ही लड़ना होगा। अब यहाँ पर शाहनवाज को भी लगा कि अब तो मेहरू को यहाँ पर इक़्तिदार में आना ही आना है, क्योंकि वो जानता है जितनी स्ट्रॉन्ग मेहरू है उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं। इसलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि ये इलेक्शन मेहरू लड़ेगी। जब अमल एक साइड पर होगी तो दूसरी साइड पर मेहरू होगी, और जीत मेहरू की ही होगी। बेशक जीत हक और सच की होती है, लेकिन अगर असल जिंदगी में भी हक और सच की जीत हो जाए तो क्या ही अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो बातिल ऐसा छा जाता है कि हक बहुत पीछे रह जाता है। हक को तो अडियाला तक पहुंचा दिया, लेकिन बातिल है कि सरे आम घूमता फिर रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपको ये अपने मुल्क की कहानी नहीं लगती कि अपने मुल्क के इक़्तिदार पर एक बहुत बड़ी तंज जो की गई, आपको इसके अंदर की छुपी स्टोरी समझ आती है या नहीं? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।